तो हज़रात मोहतरम मैं बात कर रहा था कि इस्लाम दीन मोहब्बत है, और मोहब्बत का ये पैगाम जिस तरह सूफियाए उज़्ज़ाम ने इस बर्रे सगीर पाको हिंद में फैलाया, उस तरह की मिसाल, उस तरह की नज़ीर पूरी रूए ज़मीन पर आपको नहीं मिलती। यहाँ एक से एक बढ़कर अल्लाह का वली इस ज़मीन की रौनक बना और अपने अपने तख़य्युल में, अपने अपने अंदाज में हर किसी ने पैगाम एक ही था, मुख्तलिफ अंदाज में दे दिया। वो यही पैगाम है कि तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है। तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है। तेरा दम गर्मीए महफिल नहीं है। गुजर जा अकल की हद से आगे कि ये नूर निशाने राह है, मंजिल नहीं है। तो ये पैगाम किस किस ने दिया? सुल्तान बाहू ने अगर मगरिब में दिया तो निज़ामुद्दीन औलिया ने मशरिक में दिया। बाबा फरीद ने अगर जनूब में दिया तो शमाल में किसी और ने दिया। पैगाम एक ही था। उसी पैगाम के पैरोकार रूहानियत के पैरोकार कहलाते हैं, जो आप आज के सामने ज़ीनत महफिल बने हुए हैं। और ये महफिल मेरे और आपके बहुत सारों के पीरो मुर्शिद पेशवाए हक ख्वाजा इब्राहीम चिश्ती निज़ामी की याद में, उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए मनाई जाती है। और हर साल ये यहाँ पर ये मेला लगता है। और आप देखते हैं कि जोक दर जोक हर तरफ हर दिन, हर आने वाला जो साल है, हर आने वाली जो महफिल है, वो पुर रौनक से पुर रौनक होती जा रही है। किसी चीज़ की कामयाबी की दलील यही होती है सबसे बड़ी, कि अगर खामोशी से देखने वाला भी उसका नज़ारा करने में वो पहले से ज़्यादा पुर रौनक महसूस करे, पहले से ज़्यादा लज्जत महसूस करे, पहले से ज़्यादा अपने अंदर उसकी चाशनी महसूस करे, तो समझ लें कि वो काम ठीक है, आपके दिल की बात है, नीयत ठीक है। अगर ये किसी का शिकार हो जाता तो आज आपके सामने ये रौनक ना होती। ये इंशाल्लाह इसी तरह हर साल सजता रहेगा। ये सदियां गुजर गई, ज़माना गुजर गया। आपने पीछे भी देखा कि ख्वाजा हिंदुल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जब बर्रे सगीर में तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त जो आपने पैगाम दिया वही आज चलता चलता हम तक आ पहुँचा है। और यह अब हमारी जिम्मेदारी है कि इस पैगाम मोहब्बत को हम किस तरह और किस अंदाज में फैलाते हैं। तो अगर आप ज़रा गौर करें तो सुल्तान बाहू ने अपने मुर्शिद के लिए यूं फरमा दिया कि तन मेरा दे चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेख ना रजा हूँ। तन मेरा दे चश्मा होवे मैं मुर्शिद वेख ना रजा हूँ। लू लू दे मुड लख लख अखियां एक खोला एक कज्जा हो। इतना डिठियां भी सबर ना आवे होर किते वल भज्जा हो। मुर्शिद दा दीदार है बाहू मैनू लख करोड़ा हज्जा हो। तो यह अहले मोहब्बत का पैगाम रूए ज़मीन पर आप जिस तरफ भी चले जाएं, जहां कहीं भी आप सफ़र करें, इवन के लास्ट ईयर मुझे इधर केपीके में जाने का मौका मिला किसी काम के सिलसिला में। तो वहाँ पर मैंने देखा कि मानसेरा से आगे पहाड़ों के दरमियान, और वो उसकी तारीख मैंने नोट की उस बुज़ुर्ग की, वो चिश्ती सिलसिले के ही बुज़ुर्ग थे। और वहाँ पर उन पहाड़ों के दामन में, जहाँ पर मैं सोचकर और आप सोचकर हैरान होंगे कि उस वक़्त उसका आलम क्या होगा कि आज जो सड़कें बनी हुई हैं, पुल हैं, हम जा सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं, उस वक़्त आज से 6 सदियाँ पहले की बात है। वो बुज़ुर्ग वहाँ पर जब तारीख उनसे पढ़ी गई, वो उनकी निस्बत बाबा फरीद से थी। तो बाबा फरीद पाकपतन में वो कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग यहाँ से पैदल जाया करते थे। पाकपतन जो वहाँ के गद्दी नशीन हैं वो फरमाते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग यहाँ से पैदल पाकपतन जाया करते थे।
और यही उनका मुकाम था, यहाँ पर ही मैंने उनका मज़ार बनाया। और वहाँ पर भी वो दरियाए सरन है, वहाँ पर अगर आप में से कोई गया हो वहाँ पर मानसेरा से आगे दरियाए सरन के बिल्कुल ऊपर उनका मज़ार है, नीचे दरिया बह रहा है, ऊपर उनका मज़ार है। तो मैं ये वक्त आपका इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इधर थोड़ा सा टाइम अभी बाकी है, इसलिए मैं आपको ये चंद बातें आपकी मलहूज़ खातर रखना चाहता हूँ कि अल्लामा साहब ने कहा था ना कि नहीं ऐसा कोई फ़र्क फ़क्र और सल्तनत में, नहीं ऐसा कोई फ़र्क फ़क्र और सल्तनत में, ये सिपा की तेगबाजी वो निगाह की तेगबाजी, कि फ़कीर और बादशाह में कोई फ़र्क नहीं होता, वो निगाह से बादशाही करता है, वो अपनी तेगो तलवार से बादशाही करता है। तो हमें जिन बुज़ुर्गों का, जिन उलमा का, जिन रूहानी पेशवाओं का दीदार हुआ, जिन्होंने हमें ये सबक पढ़ाया, तो क्यों ना हम उनके ये गीत गाएं, क्यों ना हम उनकी याद को हम ताज़ा करें, क्यों हम हिचकिचाएं उनकी याद को ताज़ा करने के लिए। तो हमें तो सीना सपर होकर, सीना तान कर उनकी याद को ताज़ा करना चाहिए। और यही अहले आशिकां का दस्तूर है और यही अहले रूह की बात है। अल्लामा साहब ने फरमाया था ना कि तन तेरा रूह से बेआशना है, तन तेरा रूह से ना आशना है, फिर अजब क्या आह तेरी नारसा है, फिर अजब क्या आह तेरी नारसा है, तन बेरूह से बेदार है हक, सुम्मुन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन। तन बेरूह से बेदार है हक, खुदाए जिंदा जिंदों का खुदा है। तो अब जिंदगी आपको कहाँ से मिलती है, वो इससे पहले भी बड़ा बयान हो चुका। अब फिर ये आपके सामने ये दोस्त अहबाब, ये जिनको हमने मदऊ किया है, ये वही बात बयान करेंगे अहले मोहब्बत और अहले इश्क की, जिसकी यहाँ पर बात हो रही है। और इसके लिए किस फ़कीर ने, किस रूहानी पेशवा ने ये बात नहीं की। वो अपना फरमाते हैं ना कि रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, मेरे अंदर तू, मेरे बाहर तू, मेरे रूम रूम विच तू, कहे हुसैन फ़कीर निमाना मैं ना ही सब तू। ये मैं और तू के इस खेल में बाजी उसी की है जिसने तू ही तू कर दिया। ये मैंने हमेशा हर जगह पर इंसान को डबोया है, नुकसान ही दिया है, और तू ने हमेशा अज़मत बख्शी है। और इसी अज़मत को इंशाअल्लाह बरकरार रखते हुए आज की ये रौनक सजाई गई है और हर साल इंशाअल्लाह ये रौनक सजती रहेगी। बस मैं फ़कत यही कहूँगा कि अता असलाफ़ का जज्बे दरूं कर, अता असलाफ़ का जज्बे दरूं कर, शरीके ज़ुमराए ला यहज़नू कर, खिर्द की गुत्थियाँ सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहिबे जनू कर।